आपदा में फिर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने सीएम धामी। कठिन हालातों में मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा, तुरंत फैसले लेने से बनी पहचान। कदरपुर में नवनिर्मित बस स्टेशन का लोकार्पण आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे उद्घाटन, तैयारियां पूरी। लक्सर में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापार मंडल की पहल, साइन बोर्ड साफ कर लगाए रिफ्लेक्टर, सफाई अभियान चलाकर की शिव भक्तों की सेवा। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में कूड़ा प्रत्यारोपण सफल, रेड क्रॉस के सहयोग से डॉक्टरों ने रचा इतिहास, मरीज को मिला नया जीवन। चमोली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बद्रीनाथ धाम से 5 लाख का मुकुट चुराने वाला साधु गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर प्राप्त हर जन शिकायत का समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम है। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और हर स्तर पर सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। 1905 सीएम हेल्पलाइन है और इसमें हम लोग जिले से लेकर शासन तक के उच्च स्तर तक 4 लेवल पर इसकी समीक्षा होती है, L1, L2, L3 और L4 के लेवल पर। और ये जनता की समस्याओं का, उनकी शिकायतों का समाधान इस पर तेज गति से हो, पारदर्शिता आए, लोगों को अपने घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान मिले, उसको लेकर आज समीक्षा की गई है। और पिछले जो बैठकें थी उन बैठकों से अभी समीक्षा बैठक में समस्याओं का निराकरण ज़्यादा हुआ है, उसका परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास भी बढ़ा है। हमने कहा है कि समस्याएं, जो शिकायतें हैं वो कम से कम आनी चाहिए, एक अच्छे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमाण होता है। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में दायर याचिका पर देहरादून में विजिलेंस की विशेष कोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट से मंत्री जोशी पर नोटिस जारी होने को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट से नोटिस जारी, आय से अधिक संपत्ति मामला पड़ रहा भारी। कोर्ट के नोटिस से मंत्री की मुसीबत बढ़ी, सरकार मंत्री को बचा रही, कांग्रेस बोली। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में देहरादून में विजिलेंस की विशेष अदालत ने मंत्री गणेश जोशी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में 3 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। शिकायतकर्ता पंकज छेत्री का कहना है कि उन्होंने पहले विजिलेंस में मंत्री की शिकायत की थी, लेकिन सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण कैबिनेट मंत्री के खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में वाद दायर किया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंत्री जोशी को नोटिस जारी किया है। वहीं मंत्री को कोर्ट के नोटिस पर कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली धामी सरकार मंत्री गणेश जोशी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिशें सफल नहीं होने वाली। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन होगा और अगर कोर्ट से जांच का आदेश दिया जाता है तो सरकार जांच भी कराएगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जुलाई को माननीय न्यायालय ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय इस बात से संतुष्ट हुए कि जरूर कुछ दाल में काला है और जिस कारण अगली सुनवाई 3 सितंबर 2026 को है, जिस पर कि आरोपी मंत्री गणेश जोशी जी को माननीय न्यायालय ने तलब किया है और अपना पक्ष रखने के लिए उनको नोटिस जारी किया गया है। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार भ्रष्टाचार में नख से लेकर सिर तक डूबी हुई है और
गणेश जोशी तो इस मामले में विख्यात कुख्यात निश्चित रूप से हैं। जिस प्रकार से लगातार उनकी संपत्ति को लेकर एक्टिविस्ट लगातार सवाल करते रहे हैं, यहाँ तक कि विजिलेंस जांच की भी प्रदेश सरकार ने अनुमति नहीं दी। अब न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उनको संपत्ति के संबंध में उनको नोटिस जारी किया है। मैं समझता हूँ सरकार लगातार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। और हर व्यक्ति को अपनी बात को संविधान के दायरे में कहने का अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का अधिकार है। कोई न्यायालय गया है उसका जाने का अधिकार है, वहां से जांच की बात आई है, जांच का होने का अधिकार है। किसी तरह की कोई अड़चन हमारी सरकार की तरफ से नहीं लगाई जाएगी। जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच होनी चाहिए। अगर मैं साफ हूं तो क्या दिक्कत है, और मैं दोषी हूं तो क्या दिक्कत है। जो दोषी होगा वो सलाखों के पीछे जाएगा, जो क्लियर होगा वो दुनिया के सामने सर तान के चलेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी की 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है कि हमारे यहाँ लीपापोती नहीं होती। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने पहले अनुमति नहीं दी थी, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने कोर्ट की शरण ली। अब मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। अब बीजेपी भले ही जांच के लिए तैयार होने की बात कह रही हो, कि सवाल ये है कि यही अनुमति पहले क्यों नहीं दी गई। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सलाहकार दिनेश अग्रवाल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में स्थानीय नेताओं के साथ मुलाकात और मीडिया को संबोधित किया। कांवड़ मेले में सरकार की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए दिनेश अग्रवाल ने कहा कि सरकार दूर दूर से हरिद्वार आने वाले करोड़ों शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। इसके साथ ही दिनेश अग्रवाल ने शिव भक्त कांवड़ियों से भी सद्भाव और शांतिपूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा संपन्न करने की अपील की। उसको सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ और जिस श्रद्धा भाव से वो यहाँ पर आते हैं उसमें शांति का वातावरण बनाकर, सद्भाव का वातावरण बनाकर और उतने ही श्रद्धा के साथ उस पावन पर्व को मनाएं। राज्य सरकार का पूरा ध्यान इस यात्रा के ऊपर है जो कांवड़ की यात्रा होती है। और इसी तरह कुंभ में भी हमारी सरकार का ये पूरा प्रयास है कि इस बार हम भव्य कुंभ का जो है वो आयोजन करें और उसके लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है। गदरपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 31 जुलाई के दौरे से ठीक पहले भाजपा में गुटबाजी की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि पार्टी नेताओं ने अलग अलग बैठकें की। एक तरफ प्रदेश महामंत्री गुंजन सुखीजा के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, तो दूसरी तरफ विधायक अरविंद पांडे ने अदनान इंडस्ट्री में प्रेस वार्ता की। इस दौरे पर सीएम द्वारा प्रेमनगर के पास नवनिर्मित बस अड्डे का उद्घाटन प्रस्तावित है। एक ही कार्यक्रम के लिए 2 अलग अलग आयोजन होने से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। हालांकि नेताओं ने गुटबाजी पर चुप्पी साध रखी है। यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका कल गदरपुर आगमन है, उनके गदरपुर आगमन को लेकर इस पूरे क्षेत्र की जनता अपने धाकड़ मुख्यमंत्री, धुरंधर मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आतुर है। कल यानी 31 जुलाई को उनका गदरपुर आगमन है। पहले उनका लगभग 11:30 बजे के आसपास शहीद ऊधम सिंह कंबोज धर्मशाला में शहीदी दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें वो शामिल होंगे। 8 अगस्त को हल्द्वानी में होने वाली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की महारैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीति बनाने काशीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, अस्पतालों में बदहाली है और बिना पैसे कोई सरकारी काम नहीं हो रहा। यशपाल आर्य ने पेपर लीक और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जनता भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। जो यहाँ पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा ये बैठक आयोजित की गई है, इस रूप से हल्द्वानी में जो 8 तारीख को
तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आवारा पशु और सांडों के आतंक से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित नागरिकों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और ढोल बजाकर सोए हुए प्रशासन को जगाया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि समाधान न होने पर उग्र आंदोलन होगा। वहीं नगर निगम का कहना है कि रायवाला में कांजी हाउस निर्माण के लिए बजट फाइल शासन में लंबित है। बजट स्वीकृत मिलते ही कांजी हाउस का निर्माण कार्य तेजी से शुरू करा दिया जाएगा। अगर देखा जाए जिम्मेदारी की, अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं अभी धरातल पर लागू की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हम गोपालकों को देने का काम करेंगे। और सरकार ने 5 गोपालकों के लिए रखा है कि जो 5 गोपालक अधिकतम सीमा तय की गई है कि 5 गोपालकों, उसके हिसाब से लगभग 12,000 रुपए के हिसाब से प्रति माह गोपालकों को दिया जाने का काम किया जाए। लेकिन वास्तव में वो उन गोपालकों के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, क्या वो गोपालक भी उस हिसाब से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। हल्द्वानी वन विभाग ने मानसून के दौरान सांपों के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरी मुस्तैदी दिखाई है और अप्रैल 2025 से अब तक रिहायशी इलाकों में 750 से ज्यादा सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। विभाग की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। वन विभाग ने जनता से अपील की है कि सांप दिखने पर घबराएं नहीं और उसे मारने या पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत वन विभाग की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 1926 पर कॉल कर सूचना दें ताकि रेस्क्यू टीम समय पर आकर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ सके। देखिए, जो हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत जो हमारी जितनी भी रेंजें हैं उसमें जो ये मॉनसून का सीजन आ गया है तो उसके बाद जो इस तरह के सांप के निकलने की घटनाएं आ रही हैं, तो हमने पिछले अप्रैल 2025 से अभी तक कुल 750 से ज्यादा सांप का रेस्क्यू किया है आबादी क्षेत्रों से। और लगातार हमारे जितने भी रेंज हैं उसमें जो रेस्क्यू दल है वो तैनात किए गए हैं और जब भी हमें कोई सूचना मिलती है तो हम तुरंत जो है इस पे कार्रवाई करते हैं। और आपके माध्यम से मैं जो स्थानीय जनमानस है उनसे भी मैं अपील करता हूं कि इस तरह की जब भी कोई घटना या कोई आपके घरों के आसपास अगर सांप या आबादी वाले क्षेत्रों में सांप दिखाई देता है तो आप जो वन विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 1926 इस पे कॉल करके और आप तुरंत जो है वहां पे रेस्क्यू की कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज का सफल कूल्हा प्रत्यारोपण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज का आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं हो पा रहा था। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी के निर्देश और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से अस्थि रोग विशेषज्ञ अविनाश की टीम ने जटिल ऑपरेशन पूरा किया। सफल सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। ये हमारा पेशेंट सुरेश राम, इनको लेफ्ट हिप फ्रैक्चर हुआ था 2-3 साल पहले, ठीक है। इनका ऑपरेशन हुआ था हल्द्वानी में, फिर उसके बाद उनका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ था, उसकी वजह से उनका हड्डी जुड़ा रहता, ठीक है। उनको फिर से दूसरी बार फिर से हल्द्वानी में ऑपरेशन किया था, उससे भी उनका ये नहीं हुआ था। तो फिर पेशेंट मेरे पास आए थे तो उनको हमने देखा है, एक्सरे देख के उससे हमने डिसाइड किया कि हम हिप रिप्लेसमेंट करें, ठीक है। हिप रिप्लेसमेंट थोड़ा इनका ऑलरेडी क्योंकि 1-2 बार ऑलरेडी हुआ था, थोड़ा हार्ड वाली थी, लेकिन फिर भी हमने मिनिमम 3-4 घंटे लेके इनका हिप रिप्लेसमेंट वगैरह कराया और अच्छे से अभी पेशेंट को हम स्लोली चलाना भी शुरू कर दिए। जो है हर असहाय, हर गरीब और हर मध्यम वर्गीय के लिए हमेशा खड़ी रहती है। आज जो यहाँ पर ये ऑपरेशन हुआ कूल्हे का, इसमें रेड क्रॉस ने पहल करी और रेड क्रॉस द्वारा डॉक्टर अविनाश को संपर्क किया गया और डॉक्टर अविनाश ने उसका बढ़िया तरीके से ऑपरेशन कर दिया। और रेड क्रॉस हमेशा ऐसे लोगों को जो असहाय है, गरीब है, हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर अविनाश जैसे लोग भी हैं जो हमेशा हमें सहयोग करते हैं। और भी डॉक्टर ने सुकोटी जी लोग थे, वो सब लोग सहयोग करते थे। को परेशानी हुई थी, पैर टूटा हुआ था, मैं अल्मोड़ा आया था, दिक्कत हुई थी और डीएम साहब के द्वारा मेरी जो है इलाज हो गया है। डॉक्टर साहब ने भी अच्छा ऑपरेशन किया, मेरा पैर अब सही हो चुका है। पूर्व हमें अवगत हुआ, जिलाधिकारी महोदय के पास यह सुरेश राम जी आए थे, उसी के बाद हम रेड क्रॉस के लोग भी, और क्योंकि जिलाधिकारी जी ने इनको यहाँ पर को एडमिट कराया था, उसके बाद हम रेड क्रॉस के लोगों ने भी यहाँ पर को इनको एडमिट कराया और इनका जो हिप्स रिप्लेसमेंट था वो डॉक्टर अविनाश द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।
चमोली पुलिस ने बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण का 5 लाख रुपए का सोने का मुकुट चोरी करने वाले शातिर साधु राघव दास को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 24 जुलाई को आश्रम से मुकुट और नकदी चुराई थी। एसपी सुरजीत सिंह पवार के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा और 100% बरामदगी की है। धार्मिक स्थलों पर होने वाली घटनाओं को शासन द्वारा नियमित रूप से संज्ञान में लिया जाता है और दिनांक 27 जुलाई 2026 को श्री बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मर्षि साधना संघ आश्रम ब्रह्म कपाल के ब्रह्मचारी भगवत दास द्वारा एक तहरीर बद्रीनाथ कोतवाली में दी गई कि वहाँ मंदिर में जो मूर्ति थी भगवान नारायण की, उसका एक 5 लाख रुपए मूल्य का सोने का मुकुट जिसमें कि हीरा जड़ा हुआ था एवं कुछ नकदी वहां पर भजन कीर्तन हेतु शरण लेने वाले एक तथाकथित साधु राघव दास ने चोरी कर ली है। लक्सर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए दक्षिणी लक्सर व्यापार मंडल ने अनोखी पहल की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष विजेंद्र पांचाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने लक्सर रुड़की मार्ग पर व्यापक सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे उगी घास काटी गई और झाड़ियों में छिपे साइन बोर्ड दुरुस्त कर उन पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। नगर पालिका अध्यक्ष संजीव कुमार ने मौके पर पहुंचकर सामाजिक पहल की जमकर सराहना की और पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं भी आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार है, मैं भी गुरुदेव के आश्रम गया था, वहां से वापस आ रहा था तो मुझे देखा मैंने दक्षिण व्यापार मंडल के सभी लोग जो मेरे युवा साथी मेरे भाई जो हैं बड़ी शिद्दत के साथ सफाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ सफाई कर रहे हैं क्योंकि कावड़ भी चलने वाली है। इसमें कावड़ियों को वाहनों को दिक्कत ना हो, जितना साइड में घास था जो भी था वो उन्होंने बहुत अच्छे से सफाई किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको सबको बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में मेरे भाई ऐसे अच्छे काम करते रहेंगे।